बड़ी खबर के साथ पीएम की अध्यक्षता में आज होगी सीसीएस की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी बैठक है ये। आतंक पर कार्रवाई को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। अक्सर सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानी जाती है समिति। पहली बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे कई कड़े फैसले। बैठक के बाद कई गैर सैन्य कदमों की हुई थी घोषणा। और ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सरकार कई कड़े फैसले ले रही है, तीनों ही सेनाओं को छूट भी दे दी गई है कि जिस तरह से वो लड़ाई लड़ना चाहे पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें खुली छूट है। अब क्या लग रहा है, ये जो दूसरी बैठक होने वाली है इसमें और क्या बड़ी तगड़ी रणनीति बन सकती है, और क्या ऐसा माना जाए कि ये जो अब फैसले लिए जाएंगे इस बैठक में वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाला फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। कल भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक पीएम आवास पर की थी, जिसमें रक्षा मंत्री थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, और उस बैठक के बाद सेना को फ्री हैंड की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई थी। यानी जो समय है, जगह है, वो सेना खुद तय करेगी कि किस तरीके का एक्शन जो है वो आतंकियों के खिलाफ जो है लेना है। और इस बीच जब आज सीसीएस की ये बैठक होने वाली है तो काफी महत्वपूर्ण है। फर्दर प्लान ऑफ एक्शन इस बैठक में डिस्कशन के तौर पर एजेंडे में रहेंगे कि किस प्रकार से जो एक्शन है वो लिए जाने, क्योंकि कई जो डिप्लोमेटिक कदम है वो भारत की तरफ से पहले ही लिए गए थे, जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स के वीजा रद्द करने की बात की जाए, या फिर जो सिंधु जल घाटी है वो समझौता रद्द करने की बात की जाए, और उसका रिटेलिएट पाकिस्तान की तरफ से भी देखने को मिला था। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो भारत की विमानन कंपनियों के लिए बंद कर दिया था। तो ऐसे में भारत अब किस और प्रकार का एक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है, इसी को लेकर आज जो कैबिनेट की बैठक है वो जो है वो भी होगी, और उसके साथ साथ जो सीसीएस की बैठक है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, और लगातार पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि आज भी किसी बड़े प्लान को लेकर मंथन किया जा सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से सहमा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर देख रहे हैं कि पाकिस्तान बाज भी नहीं आ रहा है। एलओसी पर कई जगह गोलीबारी भी करने की बात निकलकर सामने आई है। उसको जवाब देने के लिए क्या कुछ और रणनीति यहाँ पर तय की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन है वो पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि जो हमारी भारतीय सेना है वो मुंह तोड़ जवाब इस तरह की जो सीज फायर है उसका दे रही है पाकिस्तान को। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि डिप्लोमेटिक जो कदम है वो उठाए गए हैं, डिप्लोमेटिक कदम में राजनीतिक कदम की बात की जाए, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को किस तरीके से कमजोर किया जाए उस कदम की बात की जाए, ये सब उठाए गए हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके का कायराना हमला हुआ है भारत के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, उस पे जो पूरा देश है वो सैन्य कार्रवाई चाहता है। और इससे पहले भी हमने देखा कि पुलवामा हो, उरी हो, वहां पर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो की गई। लेकिन अब चूंकि एक हफ्ते का समय भी बीत चुका है और ऐसे में लगातार बैठकें दिल्ली में हो रही है, चाहे वो रक्षा मंत्री की बैठक की बात की जाए, सीसीएस बैठक की बात की जाए, तमाम बैठकें हैं, और उसमें मुकम्मल जवाब किस तरीके से फुल प्लानिंग के साथ दिया जाए, इसी को लेकर लगातार जो प्लानिंग है वो हो रही है। और आज भी जब सीसीएस की बैठक होगी तो इसमें जो है आगे की कार्रवाई को लेकर जो है एक पूरी तरीके से रणनीति बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और एक बड़ी रणनीति, और यहाँ बैठक यहाँ हो रही है, उधर पाकिस्तान की सांसें फूलने लग गई है। तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद स्पर्श। तो देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है।